हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है 2 मोल NaNH2 के साथ। यहाँ से क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा। ठीक है, NH2 माइनस। NH2 माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। याद रखेंगे, बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, तो बेस अपना इलेक्ट्रॉन केवल H+ को ही डोनेट करता है। ये बात याद रखेंगे। बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये दोनों बात याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पता करते हैं कि सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मोल NaNH2 की बात की है। ठीक है, देखिए, अच्छा एसिड वही होगा जो जितनी जल्दी से H+ को लूज कर देगा, H+ को रिलीज कर देगा, वही सबसे अच्छा एसिड होगा। यहाँ पे केवल 2 ही मोल की बात की है। यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा। ठीक है, अगर हम आर्डर देखें, इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो आर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत लोग को कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। ठीक है, देखिए, बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे NO2 लगा है। भाई, आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल के कंपेरिजन में। आप फिनॉल में कोई सा भी ग्रुप लगा दीजिए, तब भी बेंजोइक एसिड जो होता है फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक होता है। ये टोटल क्या है, ये टोटल बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये टोटल क्या है, फिनॉल और फिनॉल में क्या लगा है, मेटा पोजिशन पे NO2 लगा है। ठीक है, इसलिए बेंजोइक एसिड यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे केवल 2 ही मोल की बात की है, यानी क्या होगा, अपना एक H+ ये लूज कर देगा, अपना एक H+ ये लूज कर देगा, अपना एक H+ ये लूज कर देगा, अपना एक H+ ये लूज कर देगा। बाकी सब वैसे ही रह जाएंगे जैसे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम प्लस, यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम प्लस, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, एसिड बेस का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 77 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H+ हीट से। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, H+ हीट का मतलब होता है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, H2O बाहर निकलता है। इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना, जब भी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन हो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। जहाँ पे OH है उसको हटाएंगे, वहीं पे प्लस बनाएंगे। जहाँ पे OH रहेगा इसको हटा के यहीं पे प्लस बनाएंगे। अब ये यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या होगा, ये वाला CH3, ये वाला CH3 माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ये वाला CH3 माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, 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 ये नहीं, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, यानी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ से OH हटाया, यहाँ पे प्लस बनाया। अब कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी को जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकटायन यहाँ पे अनस्टेबल है, यहाँ पे ये CH3 माइनस शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वो शिफ्ट करता। ठीक है, इसलिए ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि टर्सरी कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन हमको क्या चाहिए,
मेजर प्रोडक्ट चाहिए, हमको क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, पता करते हैं इनकी स्टेबिलिटी, आप चेक कर लीजिए स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं। ये सभी एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा एच से चेक करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आप क्या करिए, एल्कीन को करिए सर्कल, एल्कीन को करिए सर्कल, एल्कीन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 सभी में है। ठीक है, देखिए ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और यहाँ बस यही एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे केवल एक ही अल्फा एच है, टोटल 3 अल्फा एच यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एल्कीन को करिए सर्कल, यहाँ पे देखिए एल्कीन को करेंगे सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, 3 2 5, यहाँ पे 1 एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच, टोटल कितना हुआ 6, 3 तो 5 1 6, यहाँ पे 6 अल्फा एच है। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को चेक करना है। एल्कीन को करेंगे सर्कल, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को एल्कीन को करिए सर्कल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, टोटल कितना हुआ 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 अल्फा एच है, यानी इसमें अल्फा एच सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 88 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार देख के जाएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इल्स ए प्रोडक्ट विच ऑन एसिटाइलेशन प्रोड्यूसेस C। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CO2 के साथ। ठीक है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 5 atm प्रेशर है, B बन रहा है, B का हो रहा है H+ और एसिटिक एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन किया जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है C। पूछ रहा है C क्या बनेगा। देखिए आपको याद होगा कोलवेज रिएक्शन। ठीक है, कोलवेज रिएक्शन आपको याद होगा। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता था, फिनॉल का रिएक्शन करवाते थे CO2 और NaOH के साथ, CO2 और NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या बनता था, सैलिसिलिक एसिड बनता था। क्या बनता था, सैलिसिलिक एसिड बनता था, ये आपको याद होगा। ठीक है, देखिए फिनॉल का रिएक्शन कराया गया NaOH के प्रेजेंस में, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH और CO2 के प्रेजेंस में, और H+ भी होता है। ठीक है, तो क्या बनता था, सैलिसिलिक एसिड बनता था, ये आपको याद है ना, सैलिसिलिक एसिड बनता था, इसको बोलते हैं कोलवेज रिएक्शन। क्या होता है, पहले NaOH से इसका रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से OH- आता है, यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, ये Na+ जाके यहाँ पे लग जाता है। अब क्या करते हैं, इसका रिएक्शन CO2 H+ के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एसिड आ जाता है, यहाँ पे एसिड आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करवाया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब इसका रिएक्शन जो आपका B बना यही बना है, जो आपका B यही है, B क्या है, यही है। ठीक है, अब B का रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ध्यान देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, देखिए इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, OH के साथ होगा, इसके साथ नहीं, इसका रिएक्शन OH के साथ होगा, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है ना, आपने एस्टरीफिकेशन पढ़ा होगा, एसिड से OH और एल्कोहल से H2O बाहर निकालना होता है ना, वही रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको तोड़ देंगे, या तो इस बांड को तोड़िए या तो इस बांड को तोड़िए। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो इसको प्लस मिल जाएगा, इसको माइनस मिल जाएगा, यहाँ पे तोड़िए O-H+। ठीक है, ये जो H+ होता है ना, ये H+ इतने पार्ट को मिल जाता है, तो यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बन पे प्लस है, ये जो कार्बन पे प्लस है, ये प्लस जाके यहाँ पे अटैक कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है OCO-CH3, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। इसको फॉर्मेशन को जरूर आप लोग एक बार एनसीईआरटी से देख के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।